साथियों नमस्कार, मैं गीता शांत शबीक आवाज़ के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। अपने इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 8 मार्च 2025 को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का छठा महिला अधिवेशन लखनऊ की धरती पर बहुत शानदार ढंग से आयोजित किया गया। हमारे बीमा कर्मचारी संघ लखनऊ डिवीज़न के साथियों ने इस अधिवेशन को सफल और सुंदर बनाने में अपने दिन रात एक कर दिए और उनकी ये मेहनत रंग लाई और बहुत ही खूबसूरत ढंग से होटल रेगनेंट में ये अधिवेशन हमारा संपन्न हुआ। सबसे पहले अधिवेशन की शुरुआत झंडारोहण के साथ हुई। NCZIF के अध्यक्ष और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कॉमरेड संजीव शर्मा जब AIA का ध्वज फहराने आए तो उस समय वहाँ का समा ही अलग था। AIA जिंदाबाद, महिला साथी जिंदाबाद, हमारा छठा महिला अधिवेशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, FDI मुर्दाबाद, FDI गो बैक जैसे तमाम नारे ऐसा लग रहा था कि पूरे लखनऊ के हवाओं में घुल मिल गए हैं। और ऐसे माहौल के बीच में हमारे अध्यक्ष कॉमरेड संजीव शर्मा जी ने AIA का हमारा शान से भरा हुआ ध्वज फहराया। उसके बाद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और झंडारोहण के बाद में साथियों हमारे बीमा कर्मचारी संघ लखनऊ डिवीज़न की महिला साथियों ने जिस भाव के साथ, जिस प्यार के साथ इस अधिवेशन की तैयारी करी थी, उन्होंने अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए एक बहुत खूबसूरत स्वागत गीत प्रस्तुत किया और केवल सुंदर तैयारी नहीं करी थी बल्कि एक लक्ष्य निर्धारित करा था कि इस अधिवेशन के जरिए हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। तो अपने उस संदेश को भी उन्होंने एक गीत के रूप में प्रस्तुत करते हुए सदन को मंत्रमुग्ध कर दिया कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। पूरे सदन के लिए बहुत ही प्यारे क्षण थे वो, जब इन महिला साथियों के साथ में बीमा कर्मचारी संघ लखनऊ डिवीज़न के महामंत्री कॉमरेड आलोक तिवारी की दो प्यारी प्यारी सी बेटियों ने भी इस गीत संगीत में भाग लिया। लखनऊ डिवीज़न की बहुत प्यारी प्यारी 2020 की हमारी साथियों ने वहाँ एक बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया था जिस पर लिखा था आई लव AIIA। तो ऐसे सुंदर से सुरम्य वातावरण में हमारा अधिवेशन शुरू हुआ और हमें इसका बहुत ही गर्व है और बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए कि फ्रंट लाइन जैसी नामी गिरामी मैगजीन की सीनियर जॉइंट एडिटर कॉमरेड TK राजलक्ष्मी हमारे अधिवेशन के उद्घाटन के लिए आई थी। उन्होंने बड़ी बारीक बातें कही अपने उद्घाटन के संबोधन में। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमें व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर कभी नहीं देखना चाहिए। ये सामूहिक उपलब्धियों का दिन है कि जब न्यूयॉर्क के अंदर या दुनिया के तमाम हिस्सों में जब जब महिलाओं ने इकट्ठे होकर पूरे श्रमिक महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और कुछ हासिल किया है, ये उनकी याद में मनाया जाता है। आज अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई MP है, MLA है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो ये व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं और व्यक्तिगत उपलब्धियां सामूहिक उपलब्धियों के लिए के आगे बहुत छोटी होती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें सामाजिक उपलब्धियां हासिल करना सिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसके दिन हमारा ये अधिवेशन आयोजित हो रहा था कि इस दिन को बाजार ने एक सामान बेचने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि मेकअप का सामान खरीदो, गहने खरीदो, कपड़े खरीदो, खाना पीना खरीदो, फूल खरीदो, गुलदस्ते खरीदो। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संघर्ष दरअसल बाजारवादी शक्तियों के खिलाफ ही हुआ था। तो हमें ये भी समझना है कि हम अपने इस खास दिन को, इस संघर्ष के दिन को बाजार की चपेट में ना आने दें। उन्होंने मीडिया के ऊपर भी बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी और कहा कि आज के दौर में जो कोई भी सरकार और इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ बोलना चाहता है या बोलने की कोशिश करता है, उन पत्रकारों की नौकरी ही नहीं बल्कि उनका जीवन खतरे में आ जाता है। तो इन तमाम गंभीर बातों के साथ में उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से शिक्षित करा। उनके संबोधन के बाद में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी
कॉमरेड एम गिरजा ने संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें उन्होंने देश दुनिया की औरतों के बारे में जो स्थितियां थी उनको रखा और साथ ही साथ LIC के बारे में बहुत सारी जानकारियों को रखा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में संगठन के अंदर महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की स्थिति को भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। बहुत ही खुशी की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक की 34 महिला साथियों ने उनकी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उस रिपोर्ट को समृद्ध बनाया। रिपोर्ट को समअप करने के लिए जब AIA के महामंत्री कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा जी मंच पर आए तो एक बार फिर सदन AIA जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और उन्होंने अपने संबोधन में जहां महिलाओं की शानदार भागीदारी, उनकी सांगठनिक चेतना, उनकी राजनैतिक चेतना और LIC के बारे में उनकी समझदारी से भरे हुए संबोधनों की प्रशंसा करते हुए ये विश्वास जताया कि ऐसी महिला साथियों के रहते हुए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन को हमेशा नित्य नई ऊंचाई मिलेगी और उसे ताकत मिलेगी और जो भी लक्ष्य हम सामने रखेंगे उस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी महिला साथी कभी कहीं पीछे नहीं रहेंगी। उन्होंने LIC के साथ जो आज हो रहा है, जो सरकार बीमा कानून संशोधन विधेयक के द्वारा करना चाहती है, उसे विस्तार से सदन में रखा और इसके अलावा उन्होंने रिक्रूटमेंट की आवश्यकता को भी बहुत विस्तार में हम लोगों के सामने रखा कि किस तरह से लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर वर्क का प्रेशर बढ़ रहा है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं मगर सरकार और मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम LIC को और LIC के रिक्रूटमेंट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इस समय जब देश के अंदर अग्निवीर के बाद कोयलावीर के बाद आयुधवीर जैसी नियुक्तियां की जा रही हैं तो उसमें उस माहौल में LIC के अंदर परमानेंट रिक्रूटमेंट की मांग ना तो आसान है और ना इसे हासिल करना आसान है। लेकिन हम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन है और हम जो भी लक्ष्य चाहे वो जितना कठिन हो, हम जब उसे तय कर लेते हैं तो हम उसे हासिल करके रहते और हम जल्दी ही एक रिक्रूटमेंट को हासिल करने में सफल होंगे। हमें अपने संघर्ष पर ऐसा भरोसा है। तो उनके इस उत्साहपूर्ण संबोधन से सभी साथी बहुत उत्साहित हुए। उसके बाद में साथियों, हमारे नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री, जिनके नेतृत्व, देख रेख और बहुत ही एनर्जेटिक माहौल में ये अधिवेशन हमारा संपन्न हुआ, कॉमरेड राजीव निगम ने आकर धन्यवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी देश भर के हिस्सों से आई हुई न केवल महिला साथी बल्कि AIA सेक्रेटरीट के आए हुए तमाम साथी, हमारी मुख्य अतिथि उद्घाटक कर्ता कॉमरेड राजलक्ष्मी समेत सभी साथियों को बहुत धन्यवाद दिया। और विशेष तौर से उन्होंने लखनऊ के तमाम साथियों और महिला साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि ऑल इंडिया के स्तर का कोई कार्यक्रम ना करने का कोई अनुभव ना होने के बावजूद भी उन्होंने इस कार्यक्रम को काफ़ी हद तक अपने दम पर आयोजित किया और ये दिखा दिया कि नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की कोई भी मंडल इकाई को कोई भी काम दे दिया जाए तो वो किस शानदार ढंग से उस काम को कर लेंगे। तो साथियों, इसी के साथ बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में हमारा ये छठा महिला अधिवेशन संपन्न हुआ और हम लोग वहाँ से ये निर्णय लेकर निकले हैं कि हम बहुत जल्दी LIC के अंदर रिक्रूटमेंट हासिल करेंगे और जब कभी भी सरकार हमारे संस्था की इक्विटी को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी, FDI को बढ़ाने की कोशिश करेगी या और जितने भी LIC विरोधी कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगी तो हम उसका जमकर मुकाबला करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू कॉमरेड्स।